नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं नवदीप सिंह तक्षशिला बुंदेलखंड में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 और 3 संबंधी बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। तो क्या अपडेट है? शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों में बदलाव। तो आपकी जो शिक्षक भर्ती आपकी हो रही है वर्ग 2 की, इसके बाद वर्ग 3 का आपका मेंस होना है। इसमें आरक्षण के जो नियम है उनमें बदलाव किया गया है। क्या बदलाव किया गया है, इनमें हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो इन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा लाभ। तो कौन से अभ्यर्थी हैं जिनको इस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और क्या बदलाव किया गया है, इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कि जो आपके भर्ती नियम है इसमें फिर से चेंज कर दिया गया है। जो चेंज आपका रूल बुक आई है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसको हम डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहें जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके अपने सभी दोस्तों तक, मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रूल बुक आपकी आई थी। इसमें क्या था, इसमें जो आपको पता है ये सब चीज़ें। तो शिक्षक चयन भर्ती में अर्ह होने के लिए प्रवर्ग वर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो इसमें आपको पास करने के लिए जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से जो भी कमजोर वर्ग में अभ्यर्थी होंगे उनको उनका जो पासिंग मार्क है वो 40% रहेगा। मतलब जो आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको इनमें पास होने के लिए, क्वालिफाई होने के लिए 40 नंबर आपको चाहिए पड़ेंगे। जबकि अन्य के लिए, मतलब जनरल के लिए आपको 50%, मतलब 50 नंबर आपको चाहिए पड़ेंगे। किसमें? मेंस में, जो आपका पेपर होने वाला है वर्ग 2 का, इसमें। अब आपकी इसमें आपको पता है जो आपका प्री हुआ था, प्री में आपका कितना था? 50 और 60 था। क्या था? 50 और 60 था। मतलब जर्नल के लिए 60% जो अंक है वो चाहिए थे। और आपके जो अनुसूचित जाति, जनजाति, जो कोई भी आप अगर वर्ग से आते हैं तो उसके लिए 50% था। इसमें कितना था? इसमें परसेंट था, क्योंकि प्री वाला आपका 150 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें से प्री से जो आपका मेन से, इसमें से 10% आपके कम कर दिए गए हैं। आपके जो परसेंट है 10% कम कर दिए गए हैं अंक, पासिंग में अंक। हाथ में आपने और ये जानकारी आप देख पा रहे होंगे इसमें। और इसमें भी कई सी सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं। तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर चलते हैं कि इसमें आपका जो एक रूल है, एक रूल में आपका बदलाव कर दिया गया है। तो उसमें ऐड कर दिया गया है उसको, तो देखते हैं उसको। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, इसमें क्या है, अगर वही चीज़ बताई गई है कि अगर आप कोई दिव्यांग या कोई अभ्यर्थी होते हैं मध्य प्रदेश के तो आपको 50% अंक परसेंट में आप पास हो जाएंगे, प्रतिशत सहायता में। और उसके पास मध्य प्रदेश के सक्षम अधिकारी द्वारा उसका वैध प्रमाण पत्र भी आपके पास उपलब्ध होना चाहिए कि अगर कोई आप दिव्यांग है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग किसी जाति से हैं तो उसका भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और पात्रता परीक्षा 2018 और 23 में न्यूनतम मान्यता अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु मान्यता मान्य होगी। अन्य राज्य के आवेदकों के लिए संबंधित विषय की शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या 23 होना चाहिए और न्यूनतम अंक आपके 60% होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अदर स्टेट वाले आपके जनरल में काउंट होते हैं तो उनके लिए 60% ही माना जाएगा। कोई भी कैटेगरी से आप बिलोंग क्यों ना करते हो, अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको 60% अंक चाहिए पड़ेंगे, आपको जनरल से फाइट करना चाहिए पड़ेगा। अब जो मेन रूल है जिसमें बदलाव हुआ है वो है ये वाला 12.4। इसमें क्या है, ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक प्राप्त कर आरक्षित प्रवर्ग में अर्हता अर्जित की है। इनका कहना है कि अगर ऐसे कोई कैंडिडेट हैं जिनके 90 नंबर से कम आए हैं, क्योंकि वो अगर कोई आरक्षित प्रवर्ग में है, या मतलब एसटी से हैं या फिर एससी से हैं या फिर दिव्यांग हैं, तो उनके, आपको पता है, उनके कम नंबर में जो पात्रता है परीक्षा है वो पास हो जाते हैं। 90 नंबर नहीं चाहिए पड़ते हैं उनको। तो इनमें कहा गया है कि अगर उनके 90 नंबर से कम हैं और वो अपने जो उनका आरक्षित वर्ग है उसमें क्वालिफाई हुए हैं तो उनकी अभ्यर्था चयन परीक्षा के लिए आरक्षित प्रवर्ग में मान्य होगी। मतलब उनकी आरक्षित प्रवर्ग में ही मान्य होगी कि वो SC ST से आते हैं या किसी से, तो उनको उसी प्रवर्ग में ही उनको मान्य किया जाएगा अगर उनकी पात्रता परीक्षा उनकी प्रवर्ग में है। मतलब उन्होंने 90 जो अंक हैं वो अर्जित नहीं किए हैं, अपने कैटेगरी वाले अंक से वो पास हुए हैं,
तो उनकी जो चयन परीक्षा में उनको उनकी ही जो आरक्षित प्रभाग है उसमें उनको मान्य किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रभाग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। तो इनका कहना है कि अगर आपने में प्री एग्ज़ाम में जो जनरल की कट ऑफ है वो पार नहीं की थी, मतलब 90 नंबर से कम आपके नंबर हैं, तो आप अपने ही प्रभाग में मान्य होंगे। मेंस में आपके कितने भी नंबर क्यों ना हो, लेकिन आपको अपने ही जो वर्ग की है प्रभाग की सीट आपको अलॉट की जाएगी, ना कि जनरल की। अनारक्षित प्रभाग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों को संबंध में विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा में 60% अथवा अधिक 90 से अधिक या 90 अंक प्राप्त कर अर्हता अर्जित की हो। साथ ही चयन परीक्षा में 50% अथवा अधिक अंक प्राप्त किए हों। मतलब मेंस में आपको पता है 50% अंक पर पास होते हैं, तो मेंस में आपके 50% या इससे ऊपर अंक होना चाहिए, और प्री में आपके 90 या फिर इससे ऊपर अंक होते हैं, तभी आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, वरना आपको आपके ही प्रभाग में जो सीट है वो मिलेगी। तो एक ऐसे ये वाले नियम है, ये इसमें आपका बदलाव कर दिया गया है। और यही बदलाव आपको वर्ग 3 का जो आपका मेंस होने वाला है, वर्ग 3 का मेंस होने वाला है, इसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके जो नियमों में बदलाव हो रहा है, कई लोग इस पर भी ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको पता है कि नियम बदलते हैं तो हर बार उस पर ऑब्जेक्शन, आपको पता है कि अब अतिथि का को आपका 50% आरक्षण हो गया है, तो कई लोग इस पर भी आपका ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। तो अब जो आपका ये नियम छोटा सा बदलाव हुआ है, तो इस पर भी आपके कई लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, लेकिन नियम है, बदलते रहते हैं। ऑब्जेक्शन उठाने से कुछ नहीं होता है ऐसे कि क्यों कर दिया, ये सरकार की वो है। क्योंकि ये एक बात ये भी है, जो आपका गज़ट आया था उसमें ऐसा कोई भी नियम के बारे में बात नहीं हुई थी। ये जब रूल बुक आई है, रूल बुक में ही ये आपका बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से थोड़ी अफरा तफरी जैसा माहौल है। कई लोग ऑब्जेक्शन भी उठा रहे हैं इस पर। इसमें आगे के और भी पॉइंट हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। चयन परीक्षा में अर्हतांक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की अन्य समस्त शर्तें पूर्ण करने के ही नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। कि ये तो बिल्कुल पता ही है कि पात्रता परीक्षा के अंकों से कुछ नहीं होता है, इससे आपको नियुक्ति नहीं मिलेगी। समस्त प्रकार के पदों के लिए चयन परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवारों में से विज्ञापित पद की संख्या के अनुरूप मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र एवं अभिलेख बुलाए जाएंगे। जांच उपरांत यदि उम्मीदवार की योग्यता विज्ञापित पद अनुरूप नहीं पाई जाती, तो अभिलेख गलत पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत पाया जाता है तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो ये पूरी इम्पोर्टेंट जानकारी थी, एक पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट था और जिसमें बदलाव किया गया था, तो वो मुझे आपको बताना था। तो ये आपने देख लिया होगा, एक इम्पोर्टेंट रूल भी है ये, क्योंकि आपको पता है कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने ही प्रवर्ग में पास हुए हैं, तो वो अब मेंस में जनरल से फाइट नहीं कर पाएंगे। एक जनरल जो स्टूडेंट है नॉर्मल मध्य प्रदेश के हों या अदर स्टेट के हों, उनके लिए थोड़ी सी राहत ये जरूर पहुंचाएगा। तो और जो भी नई जानकारी आती है मैं आपको अपने इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।